समस्त संत जन। बोले संत समाज की जय हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी जय हो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगांव सौ गांव नहीं, वंशी वट सौ वट नहीं, और कृष्ण नाम सौ नाम नहीं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। राधा राधा कहने से, राधा राधा कहते ही हमारी सारी बाधाएं मिट जाती हैं, और जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, क्या आपको पता है कि राधा नाम की महिमा क्या है? एक भक्त के मन में यह प्रश्न पूछने का यह प्रश्न आया कि राधा नाम की महिमा क्या है, और उसकी उसी समय मृत्यु भी हो गई। तो जब वह यमराज के पास गया तो उसने पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज से पूछा, यमराज ने कहा कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज को नहीं पता। यमराज ने कहा चलो ब्रह्मा जी से जाकर पूछते हैं। अब यमराज उसकी पालकी को लेकर चला। यमराज खुद उसकी पालकी को चला रहा है। सोचिए, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उस व्यक्ति ने यही प्रश्न पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले यह तो हमें भी नहीं पता, चलिए शंकर जी से जाकर पूछते हैं। अब ब्रह्मा जी भी उनकी टोली में लग गए। अब शंकर जी के पास गए तो वही प्रश्न फिर पूछा गया। शंकर जी को भी नहीं पता। शंकर जी भी उसकी टोली में लग गए और बोला कि चलिए अब विष्णु जी से जाकर पूछते हैं कि राधा नाम की महिमा क्या है। सज्जनों, जब विष्णु जी के पास गए ना, तो विष्णु जी ने कहा, विष्णु जी से पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। सज्जनों, विष्णु जी ने कहा कि प्रियतम तुम हमारे पास आओ, और विष्णु जी ने उसे अपने पास बुलाकर और अपनी गोद में बिठा लिया। और ब्रह्मा विष्णु जी है ना, वो ब्रह्मा जी से बोले, शंकर जी से बोले कि जाओ अब तुम लोग जाओ। तो यमराज, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने पूछा कि प्रभु आप पहले यह तो बता दीजिए कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो प्रभु ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अरे जिस भक्त को, जिसको मेरी गोद प्राप्त हो गई, ये राधा नाम की महिमा है प्यारे। एक बार राधा नाम बोलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ भी करिए,
लेकिन राधा नाम कभी मत छोड़िएगा। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब एक बार उनके पास संत और देवता लोग आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको पृथ्वी पर भेजने के लिए अन्य और कोई जीव बनाने में इतना समय नहीं लगा जितना आपको स्त्री बनाने में समय लगा है। तो स्त्री बनाने में प्रभु इतना समय क्यों लग रहा है? तो ब्रह्मा जी ने पता क्या कहा? माताओं, इस बात को ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि अन्य कोई जीव इसलिए इतना समय नहीं लगा उसे बनाने में क्योंकि वो सबके दुख को नहीं सह सकता है, लेकिन स्त्री को बनाने में इतना समय इसलिए लग रहा है कि वो सबके दुख को सह सकती है और खुद भूखी रहकर अपने परिवार को भूखा नहीं रहने सकती, और वह खुद नहीं सोएगी लेकिन अपने परिवार को जरूर सुलाएगी, अपना कष्ट किसी को नहीं बताएगी, दूसरों को पीड़ा नहीं देगी और दूसरों की पीड़ा का हरण कर लेगी। इसलिए मुझे स्त्री बनाने में इतना समय लगा है। ये ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं और संतों से। तो माताओं, यदि आप ब्रह्मा जी की इस बात को सत्य करेंगी, नहीं मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी की जो माताएं हैं, कुछ माताएं ऐसी हो गई हैं जो चुगलियां बहुत करती हैं। सच बता रही हूं, वो चुगलियां बहुत करती हैं। इसलिए और हाँ, एक कथा याद आई मुझे। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल पंडित जी बहुत सुशील थे, बहुत सुशील ब्राह्मण थे। एक दिन वह जंगल से लौट रहे थे अपनी नित्य कर्म को करके। तो अब जब वह जंगल से लौट रहे थे तो हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं, पहला आँख और दूसरा कान। यदि हम आँख से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा, और यदि हम कान से गंदा विचित्र संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा। अब वहाँ पर अजामिल पंडित जी ने एक वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते हुए देख लिया। तो अब अजामिल पंडित जी के मन में काम प्रवेश हो गया। अजामिल के मन में काम प्रवेश हो गया तो अजामिल उस गणिका के पास गया और उससे जाकर के कहा कि देवी, हमारे घर चलोगी? हमारे घर बहुत सा धन है। और गणिका को तो धन ही चाहिए था। गणिका बोली ठीक है, चलिए। अब गणिका चली। अब जब घर पहुंची तो जैसे ही घर में प्रवेश करने लगी तो जो अजामिल की पत्नी और बेटा थे ना, वो बाहर आए। तो गणिका ने जैसे ही देखा तो अजामिल से पूछा कि ये कौन है? तो वो अजामिल बोला कि यह मेरी पत्नी और यह मेरा बेटा है। गणिका ने कहा कि अगर यदि ये यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, और अगर मैं रहूँगी तो ये यहाँ नहीं रहेंगे। अब चुन लो किसको रखना है। तो अब गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अजामिल ने अपनी परम सुशील पत्नी का त्याग कर दिया। अजामिल में गुण तो थे। अब सुबह स्नान करके और जैसे ही पूजा करने के लिए बैठा, भक्ति करने के लिए बैठा, तो तुरंत वहां पे गणिका आ गई और डांट कर बोली
कि ये क्या भजन करने बैठ गए हो, ये पूजा पाठ करने से धन वन नहीं आता, जाओ जाकर धन कमा कर लाओ। अब परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा, चोरी करते करते डाका डालने लगा। अब डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा।